दें और हम स्वपाकी महात्मा हैं, स्वयं से बनाएंगे, स्वयं से पाकर के भजन करेंगे। इधर भजन करने लगे, रात्रि में विश्राम किया, सुबह हुआ। जब वो जाने लगे तो महात्मा जन बोले, इसीलिए कहते हैं साधु ते होई ना कारज हानि। साधु को देख करके डरो मत, हाँ, कार्य की हानि नहीं होगी, कार्य की पूर्ति होगी। तो महाराज जय राधे जय राधे, राधे राधे जय राधे। अरे कुछ नहीं हुआ है, बैठो। जय राधे जय राधे, राधे राधे जय राधे। 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 जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय जय राधे। हाँ जय राधे जय राधे, राधे राधे जय राधे। जय राधे जय राधे, राधे राधे जय राधे। जय राधे जय राधे, राधे राधे जय राधे। राधे राधे जय राधे। ओ राधे राधे जय राधे। राधे राधे जय राधे। बैठ जाइए आप लोग, कृपया बैठ जाइए। अच्छा देखो, एक अच्छी बात बताता हूँ, एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। अरे जोर से बोलो महाराज, राधे राधे। ये कथा में, धाम में काम क्रोध मद लोभ क्यों रहते हैं? बुरे चीज नहीं रहने चाहिए, लेकिन ये रहते क्यों हैं? जिसे देखो भैया क्रोध तुरंत तमतमा गया, ये तो धाम है फिर भी तमतमा गया। तो कारण है, ये लोग भी सोचते हैं कि किसी के शरीर पे जा करके हम कथा में बैठ जाएं, एक शब्द पढ़ जाए, हाँ, या फिर संतों का दर्शन हो जाए, श्री किशोरी जी की कृपा प्राप्त हो जाए, तो मैं हमारा कल्याण हो जाए। इसीलिए काम क्रोध मद लोभ भी धाम में निवास करना चाहते हैं। धाम में कौन नहीं रहना चाहता? सब लोग रहना चाहते हैं। बाकी कथा पंडाल में कुछ हो नहीं सकता, हाँ, क्योंकि यह हनुमान जी महाराज साक्षात गदा लेके मारेंगे महाराज, ज्यादा कुछ बोलेगा तो। बोल हनुमान जी महाराज की जय हो। हनुमान जी की जयकारा ऐसे लगाओगे? अरे जरा दम लगा के, हाँ, दम लगा के, ठीक है। बोल अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की। तो महाराज कुछ नहीं हो सकता, बैठिए आराम से। तो इधर भैया अजामिल आया और दक्षिणा मांगने लगे संतजन। तो अजामिल ने कहा, दक्षिणा तो यही है बाबा कि अभी तक आपकी लुटिया बची हुई है, आपका कमंडल ठीक ठाक है और आप ठीक ठाक हैं, वरना मैं कोई भगत नहीं हूं, मैं सबसे बड़ा डकैत हूं। संतों ने कहा, देख पुत्र, मैं धन नहीं मांगूंगा, हाँ, चिंता ना कर। बोले हाँ, तब मांगो। तो ये जो तुम्हारा 10वां पुत्र पल रहा है, इसका नाम तुम नारायण रख देना। बोले बस इतनी सी बात, रख देंगे। और रख दिया। संतों की एक बात मान लोगे तो कल्याण हो जाएगा। हाँ, एक बात, केवल एक बात। सब बात तो कोई नहीं मान पाता महाराज। सब बात को मानना कोई
बहुत महापुरुष जो होगा वही मान सकता है, सब बात तो नहीं मान सकते लोग। तो एक बात माना और अपने छोटे पुत्र का नाम नारायण रख दिया। यदा कदा, और जो छोटा पुत्र होता है ना, श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी कहते हैं वो उस छोटे पुत्र में सबसे ज्यादा आसक्ति होती है माँ बाप की। यदा कदा सदा नाम पुकारते रहता, बेटा नारायण, बेटा नारायण। ये शोरगुल किस लिए हो रहा है भैया? हम भी आ जाए नीचे, हमें बताओगे? हाँ आ जाए, थोड़ा हमें भी कथा बताई दो अपना। अच्छा आप आके यहाँ बैठ जाओ, हम नीचे बैठ जाते हैं, सुना दो हमें। ये कथा सबको पता है इसीलिए हल्ला हो रहा है। हाँ भैया आप लोग शांति का दान दें, क्योंकि भगवान शांताकार स्वरूप हैं। आप लोग शोरगुल करोगे तो भगवान को भी अच्छा नहीं लगेगा और भगवान भी उठ के चले जाएंगे। हनुमान जी को कथा सुनने में अगर कष्ट हुआ ना तो दंड देंगे आपको रात्रि में, इसलिए हल्ला शोरगुल ना करें। तो इधर नारायण नारायण पुकारते रहा महाराज। जीवन भर पाप वृत्ति में आसक्त था, तो यमराज ने यमदूतों से कहा जाओ उठा करके ले आओ। यमदूत को देख करके कांप गया और चिल्लाने लगा, बेटा नारायण बचाना, बेटा नारायण बचाना। नारायण का नाम अंतिम समय जैसे जिव्या पर आया, अब तो हरि पार्षद तुरंत आकर के यमदूत और हरि पार्षद में चर्चा होने लगी, संवाद होने लगा। यमदूत कहते हैं ये तुम्हारे नारायण का नाम नहीं लिया, इसने अपने बेटे का नाम लिया है, तुमसे गलती हो गई है। हरि पार्षद कहते हैं ठीक है इसने बेटे का नाम लिया, लेकिन सबसे बड़ा कौन, इसका बेटा या नारायण? पहले कौन आया? बोले वो तो है हरि, तो फिर तुम क्यों लेने आए हो? इसे तो हमारा अधिकार है, इसे हम लेके जाएंगे। यमदूत नहीं मानते हैं तो हरि पार्षद मार मार के भगा देते हैं महाराज। और यमदूत जाकर के यमराज जी से कहते हैं आप हमें ऐसी जगह क्यों भेज देते हैं हाँ, जहां मुझे पिट करके आना पड़ता है। धर्मराज यमराज कहते हैं कि देखिए जहां कोई भगवान के नाम उच्चारण कर ले, जिसके गले में तुलसी पड़ जाए, जिसके जिह्वा में के अग्रभाग में नाम उच्चारण होता हो, जिसके घर में मानस भक्तमाल श्रीमद् भागवत या कोई ग्रंथ रखा हो, उसके घर में आप मत जाइएगा। जो तिलक लगाता हो, इस तिलक वैष्णव तिलक की भी, उर्धपुंड तिलक की भी बहुत बड़ी महिमा है। उर्धपुंड तिलक किसी गधे को लगा करके भोजन पवा दिया जाए तो अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल प्राप्त देता है। हाँ? बहुत बड़ी महिमा है दर्शन करने का। तो महाराज ऐसे जगहों पर आप मत जाना। और वो मुक्त हुआ भगवान के नाम से। इसीलिए बालकों का नाम बड़े सोच विचार करके रखिए महाराज। और इधर अब भैया हमें तो डर लगने लगा है, जल्दी कथा भी पहुंचानी है 10वें स्कंद में, अभी 7वें स्कंद में फंसे हुए हैं। कोई बात नहीं, थोड़े उड़ेंगे। तो महाराज इधर नारद जी आए और नारद जी सुना रहे हैं कि हिरण्यकश्यपु ऐसा कर अपने बेटा को गुरुकुल भेज, भगवान का शिक्षा आदि जो भी श्रवण कर पाए, जो भी पढ़ पाए पढ़ ले। उसे बात एक भजन गाइए, सीताराम। मुरली वाले ने ऐसा करम कर दिया, मुरली वाले ने ऐसा करम कर दिया, अब किसी के करम की जरूरत नहीं। मुरली वाले ने ऐसा करम
कर्म की जरूरत नहीं। श्याम सुंदर भगवान की। नैनों से नैना मिले हम उनके हो गए। नैनों से नैना मिले, नैनों से नैना मिले हम उनके हो गए। अब किसी और चाहत की परवाह नहीं। मुरली वाले ने ऐसा करम कर दिया। मुरली वाले ने ऐसा कर्म कर दिया, अब किसी के करम की जरूरत नहीं। मुरली वाले ने ऐसा कर्म कर दिया, अब किसी के कर्म की जरूरत नहीं। श्याम सुंदर भगवान की। तेरे चरणों में आ गए मोहन। तेरे चरणों में आ गए मोहन। तेरे चरणों में आ गए मोहन। आंखों से दिल में समा गए मोहन। आंखों से दिल में समा गए मोहन। अब किसी और चाहत की परवाह नहीं। मुरली वाले ने ऐसा करम कर दिया। अब किसी के करम की जरूरत नहीं। मुरली वाले ने ऐसा करम कर दिया, अब किसी की करम की जरूरत नहीं। बंसी वाले ने ऐसा करम कर दिया। अब किसी के करम की जरूरत नहीं। हारमोनियम साउंड बढ़ाइए। बांके बिहारी लाल की।